फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा चैनल आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा है। तो वही सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा, मैं सभी टाइप के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो इजी लेवल के हो या फिर मॉडरेट के हो या फिर डिफिकल्ट के हो, सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करवा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में कैसा भी केस स्टडी क्वेश्चन आए आप लोग बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप क्लियर 2021 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अनअकैडमी के इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको पूरे बेसिक से टीच करेंगे। और अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं जो कि आपका 1250 पर मंथ लगेगा, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगा और एक प्रॉपर शेड्यूल में आपको टीच किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर एक शेड्यूल से आपके क्लासेस लिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर आपके लिए हर सैटरडे को क्विज ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो सिंपली आपको यहां पर यूलेट नाम का टेस्ट है, उस पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपका सैटरडे को 11 AM में एग्जाम होगा। तो उस एग्जाम में अपियर होने के बाद अगर आपका रैंक 1 से लेकर 5 तक आता है तो आपको अमेजोन का ₹5000 का आपको वोचर मिलेगा। और अगर आपका रैंक 6 से लेकर 10 तक आता है तो आपको अमेजोन का 3000 का फ्री वोचर मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप टेस्ट दीजिएगा उसके बाद अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर वो टेस्ट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले और आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप क्लियर 2021 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस बार अगर आप सभी को एग्जाम को फोड़ना है तो अनअकैडमी के साथ लग जाइए। आप लोग थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, एक बार अच्छे से थ्योरी को पढ़िएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन आर्टिस्ट विशेष टू परचेज अ कलर शीट ऑफ पेपर जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर देखिए मतलब क्या हुआ, एक आर्टिस्ट, आपको पता होगा एक आर्टिस्ट है जिन्होंने क्या किया, कलर शीट को परचेज किया है और जो कलर शीट का जो आपका पेरीमीटर है वो आपका 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए जो आपका एक्स और वाई है, एक्स आपका लेंथ है और वाई आपका ब्रेथ ऑफ द पेपर है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहां पर देखिए आपका x यहां पर मीटर में बता रहा है और यहां पर सेंटीमीटर, मेरे हिसाब से यहां पर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। x आपका सेंटीमीटर में और y भी आपका सेंटीमीटर में होगा। बट यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ गिवन नहीं है और आंसर में भी यहां पर सेंटीमीटर में ही बताया जा रहा है, तो आपका सेंटीमीटर में ही दिया होगा, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो यहां पर क्या, पेरीमीटर आपका 100 सेंटीमीटर है, लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका 5 सेंटीमीटर है। और ये आप फिगर देख सकते हैं, कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, मे बी ये स्क्वायर हो सकता है बट रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ऑन द सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ, ये जो आपने थ्योरी पढ़ा उसी के बेसिस पे अब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या कोई बच्चे को थ्योरी समझने में कुछ डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपको जो एक्स ब्रेथ, एक्स जो आपका लेंथ है और वाई ब्रेथ है, इसके बीच में आपको रिलेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका गिवन क्या बताइए कि जो आपका पेरीमीटर है वो आपका 100 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी साइड को या फिर सभी लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दीजिए, वही आपका पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर मैं इसको रेक्टेंगल मानूं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, आपका होता है 2l + 2b या फिर 2 × l + b, जो भी आप लिखना, बात एक ही होता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका x हो जाएगा तो ये भी आपका x होगा, ये y तो ये भी आपका y हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, 2x + 2y, यही आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। और ये आपका 100 के इक्वल है, तो यहां से आपका x + y क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहां तक क्या कोई बच्चे को डाउट है? सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? क्या आपका ऑप्शन नंबर ए है? जी बिल्कुल नहीं। क्या बी है, यहां पर 100 और यहां पर x
प्लस वाई और मेरे हिसाब से 50 आया, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है क्या, देखिए अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला, डी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या पहला क्वेश्चन सभी बच्चे को एकदम हलवा लगा? बस आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, मतलब 2 लाइन का क्वेश्चन था और आपको उसको खा जाना था, मतलब कि 1 मार्क्स ले लेना था, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि द एरिया ए ऑफ सीट ए बी सी डी, यहां पर नेमकरण किया गया है ए बी सी डी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर एरिया का बात हो रहा है और एरिया को ए से डिनोट किया गया है। तो बताइए कि एरिया ऑफ दिस फिगर क्या होगा, मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? क्या आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताइए। ये आपका होता है मतलब कि एक्स इंटू वाई, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक्स इंटू वाई लिख दीजिए। अब बताइए कि एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स ही रहने दीजिए क्योंकि आपका आंसर x में बता रहा है, और y की जगह क्या आएगा, यहां से y निकालिएगा तो आपका 50 माइनस एक्स आ रहा है। तो सिंपली क्या कीजिए, यहां पर 50 माइनस एक्स को आप लोग पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको आप लोग क्या सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। 50x माइनस आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस हलवा जैसा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट लग ही नहीं रहा है। वेरी गुड, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर क्या बोल रहा है कि द एरिया ए बी सी डी ऑफ पेपर बी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको बोला है कि एरिया मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से आपको पता होगा मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी आपका मैक्सिमम, मतलब क्या होगा, 0 से कम होना चाहिए, ठीक है। शुड बी नेगेटिव, तो डबल ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 होगा। यही आपका कंडीशन में गिवन है, क्योंकि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मतलब क्या होता है, वाई डबल डे शुड बी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर एरिया का बात हो रहा है तो पहले आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 50, एक्स का 50 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ये मैक्सिमम कब होगा, x का वैल्यू निकालिए, मतलब क्या होगा, मतलब आपको पता होगा 4 क्रिटिकल पॉइंट आपको डी ए बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 50 आ गया, x इज इक्वल टू हमारा 25 आ गया। तो यही हमारा 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा इसका कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, बताइए, डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 50 का 0 हो जाएगा और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हमारा -2 हो जाएगा। तो देख पा रहे ये हमारा नेगेटिव आ गया, मतलब कि y डबल डे शुड बी लेस देन 0, मतलब कि ये हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। ये हमने प्रूव करके बता दिया, बट इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया फोर्थ क्वेश्चन में कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने एरिया क्या निकाला था, हमने एरिया निकाला 50x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने एरिया निकाला। तो इसको आप लोग यहां पर लिखिए, हमने एरिया क्या निकाला, 50x माइनस एक्स स्क्वायर निकाला। अब देखिए यहां से मैं अगर x को कॉमन ले लूं तो हमारा 50 माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर क्या बोला है, मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आया था, तो क्या कीजिए x की जगह आप लोग 25 पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, 50 माइनस 25 मतलब कि 25 इंटू 25, तो ये तो हमारा 625 आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो करके देख लीजिए, 25 आपका ये आपका क्या आ जाएगा, ये बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 6 आ गया, मतलब कि 625 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। स्क्वायर सेंटीमीटर में 625 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा फोर्थ वाला का ऑप्शन होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को इतू सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो देखिए आपका, अगर आपने शुरू का 4 क्वेश्चन बना लिया तो 5वां क्वेश्चन बनाने का कोई जरूरत भी नहीं है, बट मैं तो बना के बताऊंगा आपको।
देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, इफ अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू इट्स वर्टिसेस देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपका एक सर्कल ड्रॉ किया गया है वर्टिसेस से, तो मतलब क्या हो, देखिए पहले आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया था, 25 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से बताइए कि वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 माइनस 25, मतलब कि वाई भी हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो हमारा एक्स और वाई है ये दोनों 25 सेंटीमीटर है, दोनों आपस में इक्वल है। मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये रेक्टेंगल जो हम लोग सोच रहे थे ये एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं है, ये हमारा स्क्वायर बन गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमारा शुरू का 4 क्वेश्चन है उसका आंसर सही है। ये तो बस मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बन गया, क्योंकि एक्स और वाई हमारा इक्वल आ गया है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा लास्ट क्वेश्चन के लिए, ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर, मान लीजिए इसका जो आपका साइड हो गया ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अ सर्कल इज ड्रॉ थ्रू इट्स वर्टिसेस, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये आपका 4 वर्टिसेस होता है, तो यहां से एक सर्कल टच करता हुआ एक ड्रॉ किया गया। सर ये तो सर्कल मुझे नहीं लग रहा है, ये तो अंडा जैसा शेप आपने बना दिया। चलिए इसको मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। ये आपकी सर्किल हो गई, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका पूरा अगर मैं नेम करूं ए बी, ये आपका सी डी, तो जो आपका ए सी है ये आपका क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर आपको पता होगा 2 इंटू रेडियस के इक्वल होता है, मतलब कि ये हमारा रेडियस और ये हमारा रेडियस, तो डायमीटर क्या होता है 2r के इक्वल होता है। ये सब तो आपको पता होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप लोग ये पूरा क्या आप लोग निकाल सकते हैं, एसी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 25 है, ये 25 है, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 625 प्लस 625, मतलब कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा क्या मेरे हिसाब से, बिल्कुल यही हो जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आ जाएगा। देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर मैं इसको 2 से लूं तो ये हमारा 625 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए और भी मेथड था, ये हमारा क्या है, तो मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये मैंने किया तो ये हमारा 625 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो आपका क्या आ जाएगा बताइए 125 आ जाएगा। फिर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आपका 25 आ जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, तो 25 आपका हो गया और 25 आपका 625 हो गया और इंटू 2 आपका 1250 हो गया। तो एसी आपका क्या आ गया बताइए, ये दोनों बाहर निकालिए तो आपका 25√2 ये आपका एसी आ गया है सेंटीमीटर में। तो एसी आपका क्या हो गया, एसी आपका डायमीटर हो गया, तो डायमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो यहाँ से r आपका क्या हो जाएगा 25√2 बाई आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हमारा कटेगा तो 25/√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो हमारा 25√2 बता रहा है, मेरे हिसाब से ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को भी डाउट था, ये पूरे 5 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।